बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरीज़ जिनकी उम्र 45 साल, उन्होंने मुझे बताया हकीम साहब मेरे कूल्हे वाली हड्डी में दर्द रहती है। तो मैंने उनसे पूछा कि कूल्हे वाली हड्डी से दर्द नीचे की तरफ जाती है घुटने की तरफ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी होती है और बहुत ज़्यादा होती है और बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो यहाँ जो है वो कूल्हे की हड्डी की दर्द हो या जोड़ों की दर्द हो, इसकी मुख्तलिफ़ इकसाम होती हैं। तो ये जो शैटिक पेन है, जिसको शैटिका बोलते हैं, इसकी सबसे बड़ी अलामत यही होती है कि दर्द जो है कूल्हे की हड्डी से नीचे की तरफ जाती है, बात टाइम अंगूठे तक जाती है। ये दाईं तरफ भी होती है और बाईं तरफ, अलग अलग दोनों साइडों पे होती है। तो ये बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और इसको इरकुन निसा भी कहा जाता है। बेसिकली इसको ज़्यादातर औरतों से मुंसलिक किया जाता है कि औरतों में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन ये मर्दों में भी होती है। तो बाद टाइम लोग इसके इंजेक्शन लगवाते हैं और बहुत उसके बावजूद भी फ़र्क नहीं पड़ता, या बाद टाइम कोई थेरापी करवाते हैं और एक्सरसाइज भी करते रहते हैं। एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसकी ख़ास एक्सरसाइज है। लेकिन ये बेसिकली होती क्यों है और किस वजूहात की बिना पे ये शैटिक पेन होती है? हमारी जो शैटिक नर्व है उसके ऊपर जब दबाव पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा शदीद पेन होती है, क्योंकि आसाब है ना, आसाब जब एहसास सारे आसाब के ज़रिए, जब भी जहाँ आसाब ज़्यादा होंगे वहाँ दर्द ज़्यादा होगी। जैसे अगर दांत का दर्द होता है तो बहुत शदीद होता है, क्योंकि यहाँ पे आसाब का जाल होता है। तो इसी वजह से शैटिक नर्व बहुत ज़्यादा इसके अंदर दर्द होता है। तो ये बादी चीज़ें खाने से, ज़्यादा आलू और इसके बाद लेसदार चीज़ें, कसीफ गज़ा, दो तरह की गज़ा होती है, कसीफ और लतीफ़। ऐसी गज़ा जो खून को गाढ़ा करती है, बादी होती है। चावल का इस्तेमाल बाकसरत करने से, अंडे जो है वो खून को गाढ़ा करते हैं, अंडे खाने से, केला जो है उसके अंदर लेस पाई जाती है, भिंडी में लेस पाई जाती है, अरबी में लेस। जब बंदा बहुत ज़्यादा इस तरह की बादी चीज़ें खाता है तो क्या होता है कि गैसेस बनती हैं। गैसेस बनने का भी फिनोमेना होता है कि ये जो गैसेस गज़ा पड़ी रहती है उस वहाँ पे जो है गैसेस बनना शुरू हो जाती है, ख़ासकर आंतड़ियों के अंदर। और यही जो गैसेस जब इखराज नहीं कर पाती, या जिसको नफ़क बोलते हैं, बाद लोगों में गैसेस बनती ज़्यादा हैं, तो वो जो है बाद टाइम गुर्दों में या किसी और मकाम पे रुकना शुरू हो जाती हैं। जब शैटिक नर्व के ऊपर पेन पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो उसकी पेन होती है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि ये चीज़ें बंद कर दी जाएँ। जितनी लतीफ़ जो खून को पतला करने वाली और कासरे रिया यानी गैसेस का इखराज करने वाली जो है ग़ज़ा इस्तेमाल की जाए। हमारी जो नज़रिया मुफ़रद अज़ा में जो मैंने नब्ज़ चेक की, क्योंकि वो ज़ुलाती साबी थी, मोटी थी और कसीर थी और सरी थी, मतलब तेज़ थी। ऐसी जो होती है उज़लाती साबी होती है, यानी सर्द खुश्की सर्दी वाली होती है। खुशक सर्द मैंने तशख़ीस करके जो उनको दवा तजवीज़ की, उसके अंदर गुद्दी इज़लाती मलयन जो है वो 1 माशा और गुद्दी इज़लाती हाज़म 6 रत्ती, ये सुबह दोपहर शाम खाने के लिए दिया। और अलग से त्रियाके गुर्दा जो है 1 माशा, ये भी सुबह दोपहर शाम खाने के लिए दिया गया। और जितनी भी ये ग़ज़ा बताई है उनको परहेज़ करने के लिए कहा गया। खाने पीने में सब्ज़ियाँ और दालें इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। उसमें जो दाल माश है उससे परहेज़ करने के लिए कहा गया। तो एक ख़ास जो नुस्खा है वो बड़ा मशहूर है, हब्बे इरकुन निसा के नाम से। वो भी, उसका भी 500 mg का कैप्सूल दिया गया सुबह शाम, क्योंकि इसका असूल इलाज है कि अगर कब्ज़ ना भी हो, इसके अंदर 2-4 पखाने ज़रूर लगवाने पड़ते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखा करें, बाज़ लोग हैं इसको अच्छा नहीं समझते कि 2-4 पखाने आ जाएं, तो वो चलो जिसकी मजबूरी होती है कि किसी ने ड्राइवर है, गाड़ी चलानी है, उसको मजबूरी है। लेकिन बात टाइम ऐसे होता है कि लोगों के पास बाथरूम अवेलेबल होता है, उसके बावजूद भी वो इस चीज़ को उनको ये गाइड करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि जैसे ऑपरेशन है, कौन बंदा चाहता है कि चीर फाड़ करवाए, लेकिन उसके ना चाहते हुए भी करवाना पड़ता है। इसी तरह कुछ चीज़ों के अंदर असूल इलाज होता है कि जब तक उसका इखराज ना करवाया जाए वो इलाज नहीं होता। तो इसके लिए हम जो इरकुन निसा है उसका कैप्सूल सुबह शाम देना ज़रूरी होता है। तो ये एक दिन की मेडिसिन से पुराने से पुराना दर्द, पुराने से पुराना जो है वो शदीद से शदीद दर्द जाता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 हफ़्ते ये मेडिसिन खिलाई, तो अल्लाह के लुत्फ़ करम से अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी और आज वो अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं। वरना लोग शैटिक पेन लेके फिरते हैं, कोई कुछ हजामा करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, कोई वो कट लगवाता है, पीछे से ब्लड निकलवाता है। तो ये कोई ऐसा करने की तो बेहतरीन इसका इलाज मौजूद है। दुआओं की अपील है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।